नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत हम जो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले मध्यकाल के दौरान जो राजपूत जाति के अंदर जो आदर्श प्रचलन में थे, उन आदर्शों के बारे में हम बात करेंगे। मुख्यतः जो आदर्श क्या होते हैं, किसी सभ्य समाज का जो हिस्सा होते हैं आदर्श होते हैं, और सभ्य नागरिकों के जीवन का हिस्सा भी आदर्श होते हैं। आदर्श की बात की जाए तो इससे आप साधारण भाषा में समझने का प्रयास करो तो इसे आप नैतिक कर्तव्य भी कह सकते हो, यानी कि मॉरल ड्यूटी, यानी जिसको करने के पीछे किसी तरह की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा जो कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, ऐसे कर्तव्य जिनके लिए कोई किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होती है, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन जो किया जाता है। हालांकि बात की जाए सभी समाज में हमें अच्छे आदर्श देखने को मिलते हैं, लेकिन राजपूत जाति में विशेषतः जो प्रचलित आदर्श थे उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जो सामान्य आदर्श थे उनको जो उत्कृष्ट माना जाता था, यानी अच्छे कर्तव्य जो राजपूत जाति में माना जाता है, जिसके तहत हम देखेंगे कि महिलाओं के प्रति सम्मान का आदर्श राजपूत जाति में विशेष प्रचलन इसका हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की जाए तो अपने माता पिता के प्रति सम्मान का जो विशेष आदर्श हमें राजपूत जाति के अंदर देखने को मिलता है। तो आज देखोगे आप सभ्य समाज का ये सभी जो आदर्श है, चाहे जो महिलाओं के प्रति सम्मान, ये भी एक सभ्य समाज के लिए आदर्श होता है, आइडल होता है अगर बात की जाए। और उसके अलावा जो अपने माता पिता की सेवा करना भी एक सभ्य समाज के व्यक्तियों के लिए आदर्श होता है। तो राजपूत जाति में विशेषतः जो इन आदर्शों की बात हम करते हैं, तो जैसे तो तुम देखो सभ्य समाज में जो सभी महिलाओं का जो बात करते हैं, महिला वर्ग का सम्मान राजपूत काल के दौरान, मध्यकाल के दौरान हम देखते हैं विशेषतः अपवाद स्वरूप हमें जो कुप्रथाएं, बुराइयां, सामाजिक बुराइयां भी देखने को मिलती है। लेकिन हर पक्ष मतलब दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। अगर देखने की बात की जाए, कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हमें जो राजपूत काल के दौरान राजपूत शासकों में देखने को मिलती है, राजपूत समाज में भी देखने को मिलती है। कुछ कुप्रथाएं भी थी, सामाजिक बुराइयां थी, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हमें जो इस समाज के अंदर देखने को मिलती है। उन्हीं अच्छाइयों की हम बात करते हैं। तो महिला वर्ग के प्रति सम्मान, महिला वर्ग के प्रति सम्मान इतना था कि राजपूतों के द्वारा जो महिलाओं के सम्मान के खातिर अपनी जान भी न्यौछावर कर दी जाती थी। वे बेझिझक रहते, कभी हिचकते नहीं थे। तुम देखोगे कि अबला की रक्षा के लिए ये जो युद्ध हुए हैं, कई युद्ध अगर बात की जाए, गायों की रक्षा के लिए अबला यानी स्त्री की रक्षा के लिए ये रक्षार्थ राजपूत शासकों के द्वारा, राजपूत जाति के जो लोगों के द्वारा अपने प्राणों की बलि भी दे दी जाती थी बेझिझक। तो सभ्य समाज का एक हिस्सा रहते हैं। तुम देखो कि आज भी कोई समाज जो घर परिवार हो तो उसमें क्या होता है, महिलाओं के प्रति सम्मान की जो नीति अपनाई जाती है। तुम देखोगे एक व्यक्ति के द्वारा जो महिला की पत्नी के रूप में सम्मान किया जाता है, महिला का माता के रूप में सम्मान भी किया जाता है, महिला का एक बहन के रूप में भी सम्मान किया जाता है। तो इस आदर्श को विशेष तवज्जो जो राजपूतों के द्वारा हमें दी जाती है, देखने को मिलती है। तो ये सभ्य समाज में जो महिलाओं का सम्मान किया जाता है, ये सिर्फ राजपूतों की बात नहीं है, सभी समाज में तुम देखोगे तो महिलाओं के प्रति जो सम्मान की नीति हमें देखने को मिलती है। राजपूतों में महिलाओं के सम्मान व शील सतीत्व की रक्षा को प्रमुख आदर्श माना गया है राजपूत समाज में, कि भाई महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे पुत्री के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, तो चाहे बहन के रूप में हो, ये महिलाओं का विशेष सम्मान करना, ये राजपूतों का। आज भी देखोगे महिलाओं के प्रति जो सम्मान है राजपूतों का जो हमें देखने को मिलता है, इनके समाज में देखोगे आप, ये समाज के जीवन पद्धति और ये आदर्श, यही तो इसी के भाग है। आदर्श यानी जो अच्छे कर्तव्य की बात की जाए तो इन कर्तव्यों का निर्वहन आज भी हमें इनके यहाँ देखने को मिलता है। महिलाओं के शील सतीत्व की रक्षा के लिए ही तो क्या होते थे, युद्ध होते थे। अरे जो अबला नारी की रक्षा के लिए योद्धाओं के द्वारा, राजपूत शासकों के द्वारा युद्ध किए जाते थे। चाहे शत्रु पक्ष की महिला हो, किसी राजपूत शासक के द्वारा अगर किसी
दूसरे शासक को पराजित कर दिया जाता था। मुस्लिम आक्रांताओं की जब बात की जाए, मध्यकाल के दौरान जो भारत पे कई मुस्लिमकारी आक्रमण हुए, उन्हीं आक्रमणों में जो राजपूत शासकों के द्वारा हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कई आक्रांताओं के द्वारा जो पराजित शासक होता था उसकी महिलाओं को साथ जोर जबरदस्ती उनका अपहरण कर लिया जाता था, ज़बरदस्ती उनके साथ विवाह कर लिया जाता। लेकिन राजपूत शासकों के द्वारा ऐसे आदर्श कभी प्रस्तुत नहीं किए गए। उनके द्वारा शत्रु पक्ष या किसी को पराजित भी कर दिया गया तो उनकी महिलाओं का जो उनके द्वारा क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। तो ये शत्रु पक्ष की महिलाओं का भी समाज, जैसे हम कहते हैं राजपूतों के आदर्श रहते। आदर्श की बात की जाए तो भागते हुए पे कभी भी वार नहीं किया जाता है और निहत्थे पे कभी वार नहीं, ये आदर्श ही है। राजपूतों के आदर्श की बात की जाए तो किसी भी निहत्थे व्यक्ति पे राजपूत शासकों के द्वारा जीवन में आक्रमण नहीं किया गया। और इनके द्वारा हम देखते हैं छल कपट के द्वारा, कई व्यक्तियों के द्वारा छल कपट, कई शासक थे जिनके द्वारा छल कपट का सहारा लिया जाता। लेकिन राजपूत शासकों के द्वारा कभी भी ऐसे कार्य जो निंदनीय और घृणित कार्य नहीं किए जाते। वही जो बात की जाए अच्छे कार्य उनके क्या कहलाते हैं, आदर्श कहलाते हैं। हाँ, हालांकि राजपूतों में जो अपवाद हमें देखने को मिलता है, अपवाद वो देखने का कि पर्दा प्रथा का प्रचलन, पर्दा प्रथा के तहत हमने देखा किस तरीके से महिलाओं के जो अधिकार, सारे अधिकार छीन लिए जाते, स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए जाते, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है और चार दीवारी के भीतर जो पर्दे में उन्हें रखा जाता है और पर्दे के कठोर नियम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक अपवाद स्वरूप, अब इसके पीछे परिस्थितियां भी रही होगी, कोई कारण मजबूरी भी रही। जैसे हमने देखा पर्दा प्रथा के पीछे जो क्या मूल कारण क्या था, यही था कि विदेशी आक्रमणकारियों से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और उन आक्रांताओं से महिलाओं को बचाने के लिए, यानी उस वक्त जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा ज़बरदस्ती महिलाओं का अपहरण कर दिया जाता था और उसके अलावा ज़बरदस्ती विवाह कर लिया जाता। उनकी कुदृष्टि और प्रकोप से बचाने के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन जो हुआ और धीरे धीरे ये जो समाज में जो एक रूढ़िवादिता बन चुकी और उसके पश्चात समाज का एक हिस्सा बनकर रह गई। लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी थी जिनवश ये जो बात की जाए कुप्रथाओं का प्रचलन और सती प्रथा की बात की जाए तो वही आक्रमणकारियों से जो महिलाओं के द्वारा अपने आप की रक्षा करने के लिए, जैसे जौहर प्रथा है, इनका जो प्रचलन हमें देखने को मिलता है। मूलतः हम देखेंगे राजपूत समाज में महिलाओं के प्रति जो आदर भाव प्रकट किया जाता है, आज भी तुम देखोगे तो आदर भाव और सम्मान उनके प्रति प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मूल आदर्श रहा है, महिला वर्ग का सम्मान उनके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा माता पिता के प्रति सम्मान, ये भी जो राजपूत शासकों का जो आदर्श रहा है, आज तुम देखो ये भी सभ्य समाज के कोई व्यक्ति के द्वारा किसी भी, आज भी तुम देख लो समाज के भीतर जिन व्यक्तियों के द्वारा अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया जाता तो उनकी समाज में स्थिति भी अच्छी नहीं होती। समाज के लोगों के द्वारा जो क्या किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है और उनको ये चीज़ महसूस करवाई जाती है। तो उसी तरीके से जो राजपूतों की जो एक बात की जाए नैतिक कर्तव्य और ये जो आदर्श हमें देखने को मिलता है कि उनके द्वारा अपने माता पिता के प्रति जो क्या किया जाए, सम्मान और आदर भाव प्रकट किया जाता है। आज भी तुम देखोगे अच्छे संस्कार किसे माने जाते हैं, एक तरीके से तुम देखो तो ये आदर्श ही क्या है, संस्कार है। तो ये संस्कार हमें बात की जाए तो सभी समाज में देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो राजपूतों में भी विशेषता इनका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। चाहे सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसमें ये जो संस्कार हमें देखने को मिलते हैं, यही संस्कारों का हिस्सा है। और ये भी जो छोटे बच्चे को जीवन में क्या सिखाए जाते हैं, ये संस्कार ही तो सिखाए जाते हैं कि आपको अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों के द्वारा जो अपने से बड़ों का आदर नहीं किया जाता है, माता पिता का सम्मान और आदर नहीं किया जाता है, तो समाज में हम देखते हैं कि सामाजिक लोगों के द्वारा जो उनका क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, उनसे दूरी बना दी जाती है। तो ऐसा ही बात की जाए, ये सार्वभौमिक आदर्श है। सार्वभौमिक आदर्श का मतलब सभी समाज में सभी जगह जो हमें माता पिता का सम्मान देखने को मिलता है, यानी कि ये संस्कार का हिस्सा रहता है। ऐसे कई उदाहरण हैं समाज में जिन व्यक्तियों के द्वारा माता पिता की क्या नहीं की जाती, सेवा नहीं की जाती, उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनके आदर नहीं किया जाता, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति क्या होती है, बिल्कुल शून्य होती है, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं रहती है। तो ये सार्वभौमिक आदर्श है सभी सभ्य समाज में, जो उनके जो बात की सभ्य समाज में जो अपने माता पिता का सम्मान करना ही जो अच्छा माना जाता है। राजपूत शासकों के लिए, जो राजपूत शासक होते थे,
उनके द्वारा हमें देखने को मिलते हैं कि माता पिता के सम्मान में जो बड़े से बड़े त्याग कर दिए जाते थे, उनके द्वारा बड़े से बड़ा न्यौछावर कर दिया जाता, यानी अपने माता पिता के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए उनके द्वारा जो अपने अधिकारों को ही त्याग दिया जाता था। अधिकारों के त्यागने की बात करें तो रावचुंडा हमने मेवाड़ के शासकों में पढ़ा था, आपको याद होगा। मेवाड़ के शासक पढ़े तो जो मेवाड़ के शासकों में जो महाराणा लाखा के बारे में हमने पढ़ा था, तो महाराणा लाखा का पुत्र कौन होता है? रावचुंडा होता है। लेकिन वृद्धावस्था में हमने देखा कि महाराणा लाखा, जो लक्ष्य सिंह भी कहते हैं इसे, लाखा का विवाह जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई से होता है, और इस शर्त पे होता है कि कहते हैं कि हंसी हंसी में जो महाराणा लाखा जोधपुर की जो राजकुमारी हंसाबाई है उसका नारियल जाता, जैसे हमने सगाई प्रथा के तहत पढ़ा था, तो सगाई प्रथा के दौरान जो नारियल भिजवा दिया जाता था एक शासक, जब उसकी कन्या क्या विवाह योग्य हो जाती तो योग्य वर को देखकर उसके लिए नारियल भिजवा दिया जाता था। तो ये नारियल जो जोधपुर से भिजवाया गया मेवाड़, तो महाराणा लक्ष्य सिंह थे, महाराणा लाखा वो बैठे थे, तो पुरोहित नारियल लेके आता है, तो उन्होंने हंसी मजाक में वह महाराणा लाखा के पुत्र के लिए लेकर आता है लेकिन उन्होंने हंसी ठिठोली में कह दिया कि हमारे बूढ़ों के लिए कौन नारियल लेके आता है। तो इसी बात पे उन्होंने कहा कि नारियल आपको दे दिया जाएगा, लेकिन ये शर्त होगी कि जो इस हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। ये शर्त आपको स्वीकार हो तो नारियल आपको दे दिया जाएगा। तो ये बात जब रावचुंडा को पता चलती है, तो रावचुंडा के द्वारा जो विष का घूंट पिया जाता है और अपने पिता के लिए जो अपने उत्तराधिकार को त्याग दिया जाता है, और उनके द्वारा जो उनकी शर्त को स्वीकार करते हुए अपने पिता का विवाह जो बात की जाए जोधपुर की राजकुमारी, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से करवाया जाता है। तो अपने पिता के सम्मान के लिए, और पिता के सम्मान के लिए देखो कितना बड़ा बलिदान उसके द्वारा कर दिया जाता है, क्योंकि योग्य जो वेद उत्तराधिकारी कौन होता है? जो चुंडा होता है। लेकिन फिर भी चुंडा के द्वारा उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया जाता है, और शर्त को स्वीकार करते हुए अपने पिता महाराणा लाखा का विवाह जो जोधपुर की राजकुमारी हंसाबाई से करवा दिया जाता है। और वह देखो कितना पितृभक्त रहता है। अंत तक जो इनसे पैदा होने वाला पुत्र होता है कौन? मोकल होता है। मोकल पैदा होता है, उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, सिंहासन बैठा दिया जाता है। उसके पश्चात वह सिंहासन का क्या संरक्षक बनकर रहता है कौन? चुंडा। तो ये जो माता पिता के सम्मान में देखो कितना बड़ा बलिदान हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही जोधपुर रावजोधा जो जोधपुर का शासक, उसका पुत्र बीका के द्वारा, और गज सिंह के पुत्र जो अमर सिंह के द्वारा, गज सिंह का पुत्र अमर सिंह सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन गज सिंह की इच्छा के अनुसार जो अमर सिंह के छोटे भाई को उत्तराधिकारी बना गया, लेकिन उसके द्वारा कतई अपने पिता की बात का विरोध नहीं किया। तुम देखोगे सभ्य समाज में यही कि हमारे माता पिता ने कह दिया वो हमें मान्य है। कई घरों में भी देखोगे आज भी यही आदर्श होता है कि माता पिता के द्वारा जो कर दिया गया, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात हमें स्वीकार होती है। लेकिन कुछ आधुनिकता के चक्कर में हम देखते हैं कि कई लोगों के द्वारा जो अपने माता पिता के निर्णय का विरोध किया जाता है वो बिल्कुल सरासर गलत बात है। ठीक है, ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं समाज में, अगर बात की जाए उस समय राजपूतों में कुछ उदाहरण हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनमें जो माता पिता की जो हत्या, जो पितृहंता होने के उदाहरण भी मिलते हैं, जो लालच के कारण। हम देखते हैं कई जगह तो हमें त्याग देखने को मिलता है, लेकिन कई जगह जो अपवाद स्वरूप हमें जो पिता की हत्या पुत्र के द्वारा जो राज सिंहासन के लालच में आकर कर दी जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है जो महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे, उनका पुत्र था कौन? उदय सिंह जिसका नाम था। वह वाकई में काफ़ी सिंहासन पर बैठने के लिए काफ़ी आतुर हो चुका था, और उसी दौरान उसके द्वारा जो अपने पिता की क्या कर दी जाती, निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन समाज में ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे लोगों की जो खुले हृदय से बात की जाए, चारणों के द्वारा, कवियों के द्वारा बुराई की जाती है, भर्त्सना की जाती है, समाज में जो उनको सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है। जो महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? उदा कौन है? इसे उदय सिंह भी कहते हैं। तो इनके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ये हमें देखने को। लेकिन समाज में इनको स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसी हत्या करने वाले लोगों की क्या की जाती है? बुराई की जाती है, भर्त्सना की जाती है। और उसी दौरान हमें जो कवियों और चारणों के माध्यम से जो बात की जाए तो माता पिता के सम्मान
को प्रकट करते हुए जो उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है उससे हमें पता चलता है किस तरीके से राजपूत जाति में जो बात की जाए तो माता पिता का सम्मान हमें देखने को मिलता है कि जननी जने कपूत मत, जननी जने कपूत मत, चंगो जोबन खोय, के जन बेर बिहंगड़ो के कुल मंडन होय। आदर्श को मानते हुए जो रचनाओं में हमें देखने को मिलता है तो कहा जाता है कि ये एक महिला को कहा जाता है कि जननी जने कपूत मत, ऐसे कपूत को पैदा नहीं करना चाहिए और उसकी बजाय कपूत को पैदा करने की बजाय जो औरत को क्या, जो वो कहते हैं ना अपने कहावत है ना, जननी जने तो ऐसा जन कह तो दाता कह सूर नहीं तो मत न गमाजे थारो नूर। यानी महिला का क्या होता है कि पुत्र पैदा कर, बच्चे पैदा करने के पश्चात उसका सौंदर्य कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, महिला को कहा गया है आदर्श के तौर पे कि हमें महिलाओं को कहा है कि ऐसे कपूत पैदा मत करो जिन्हें पैदा करने से तुम्हारा यौवन चला जाता है, उसकी बजाय तुम ऐसे बच्चे को जन्म दो जो जिसके द्वारा अपने पिता के बेर का क्या लिया जाए, बदला ले लिया जाए और इससे तुम्हारे कुल का क्या हो, मंडन हो। मंडन यानी तुम्हारे कुल की कीर्ति बढ़े। ऐसे पुत्रों की जो बात यहाँ की जाती है और इन्हें जो इस तरीके से जो माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट हमें राजपूत जाति में देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने राजपूत जाति के आदर्श के बारे में बात की। आदर्श के बारे में बात की जाए तो राजपूत जाति में हमने देखा किस तरीके से जो महिला वर्ग के प्रति जो सम्मान और आदर की भावना देखने को मिलती है और ये भावना निरंतर जो हमें आज भी अनवरत जो राजपूत जाति में देखने को मिलती है, सभ्य समाज का भी ये हिस्सा रहता है। और उसके अलावा जो हमने देखा कि राजपूत जाति में जो संस्कारों की हम बात कर रहे हैं तो संस्कारों के तौर पे जो अपने माता पिता का सम्मान और आदर भाव करने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो माता पिता के सम्मान के स्वरूप जो पुत्रों के द्वारा जो बहुत बड़े बड़े त्याग कर दिए जाते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा उत्सुकता उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय सुझाव हुआ भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।